आई होप कि सब लोग अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, आज अपन कोई लेक्चर की बात नहीं करने वाले हैं। मैं आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ आपको। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाला हूँ, जो है कि आखिर जेडब्ल्यू में सक्सेस कैसे मिले, आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जेडब्ल्यू के लिए। ठीक है, जैसे दोस्तों ये जो आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्या है, एक जर्नी है दोस्तों। ठीक है, और जर्नी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है। मान लेते हैं आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो दिल्ली से बॉम्बे जाना है, या आप ट्रेन से जा रहे हो या आप फ्लाइट से जा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, वो है आपका टिकट। टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली से बॉम्बे जाना और टिकट है पटना का, तो आप पटना चले जाओगे, बॉम्बे तो नहीं पहुंच पाओगे। समझ रहे हो बात को। अब हाँ, किसी के माइंड में ऐसा चलेगा कि पटना से फिर बॉम्बे चले जाएंगे, तो सबसे कीमती चीज क्या है दोस्तों, समय। समय को भी तो देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरे जिंदगी हम जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते रहेंगे। यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन भी है। ठीक है, तो यहाँ जो टिकट का काम करता है ना दोस्तों, वो है आपका सिलेबस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपका सिलेबस। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, जेडब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी ध्यान देना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये कोई नहीं बताता है कि ये मत पढ़ो, इससे कोई फायदा नहीं है। ये कोई आपको बताने वाला नहीं है, बस बोलेगा ये कर लो, सीट कर लो, ये कर लो, हो जाएगा जेडब्ल्यू। ठीक है, तो किस किस चीजों को अवॉइड करना है, ये भी आपको सोचना होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात है सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए जेडब्ल्यू का। फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। फिर सेकेंडरी फैक्टर, आप अगर क्लासेस करते हो, कोई भी क्लास करो, ऑनलाइन क्लास करो, ऑफलाइन क्लास करो, किसी भी कोचिंग में आप तैयारी कर रहे हो, या तो आप खुद से तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कोचिंग में तैयारी कर रहे हो, तो सबसे जरूरी बात है कि टीचर जो बोले उतना करो। टीचर का बात कभी भी अवॉइड नहीं करने का। ठीक है, और जो आपको सीट्स मिलते हैं उसको पूरा करने का। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये कोचिंग का सीट अच्छा होता है, ये कोचिंग का सीट अच्छा होता है, ये कोचिंग का सीट अच्छा होता है। ऑलमोस्ट सारे कोचिंग का जो सीट होता है उसमें से 90% क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, 10% वेरिएशन होता है, थोड़ा जो क्रिएटिव माइंड के जो टीचर लोग होते हैं वो अपना खुद का क्वेश्चन उसमें डालते हैं। ठीक है, तो 90% तो कॉमन ही है। तो आप जिस भी कोचिंग में, दुनिया के कहीं भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसका सीट सोल्व करो। ठीक है, अब वो जो सीट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एनसीईआरटी के भी एमसीक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे, और जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनका भी उसमें क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो उतना प्रैक्टिस के लिए इनफ है। सेकेंडरी मैटर, अब होता क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो होता है आप उसको सोल्व करो, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सोल्व नहीं करते हो तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप 10 साल का ट्रेंड देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। केमिस्ट्री में तो हूबहू क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री जब मैंने जेडब्ल्यू दिया था 2014 में, तो केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन हूबहू था, फिजिकल केमिस्ट्री का, गैसियस स्टेट से। समझ रहे हो बात को, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि रिपीट भी करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको सीट तो करना ही करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो सबको सोल्व कर जाना है। और जेडब्ल्यू मेन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो केवल और केवल आप एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करोगे। वो सब्जेक्टिव टाइप, इंटीजर टाइप में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की या वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल एमसीक्यू पे फोकस करोगे। अगर आपने इतना ईमानदारी से कर लिया, ईमानदारी से अगर आपने कर लिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, जेडब्ल्यू में सिलेक्शन पक्का है। अब रही बात रैंक इंप्रूव करने की, तो रैंक इंप्रूव करना है दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा आपको करना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स की बात कर ले, तो मैथमेटिक्स में टीएमएच की बुक आती है, आप टीएमएच की बुक सोल्व कर सकते हो। पुराना एडिशन वाला, ये नया एडिशन वाले नहीं, क्योंकि अब टीएमएच में जो जा रहा है वो भी ऑथर बन जा रहा है। ठीक है, तो ओल्ड एडिशन वाला जो टीएमएच का बुक है उसको आप सोल्व कर सकते हो। ट्रिगो के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए एस एल लोनी को आप प्रेफर कर सकते हो। जीडी बर्मन का आप इंटीग्रल कैलकुलस सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप ओपी टंडन, पी बहादुर एंड एम एस चौहान, ये 3 बुक हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स में जहां तक की बात है, तो एचसी वर्मा तो अपना बाइबल है, एचसी वर्मा तो करना ही करना है, किसी भी हालत में आपको एचसी वर्मा करना है। क्लियर है। उसके बाद रह गया, आपको और ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप डीसी पांडे कर सकते हो।
ठीक है। फिर आप और ज़्यादा आपको अगर टाइम मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो टाइम नहीं मिलेगा, अगर ईमानदारी से इतना करो तो आप आईई रोडॉक सॉल्व कर सकते हो। इतना अगर आप कर लिए तो आपका रैंक भी इम्प्रूव हो जाता है और अच्छे आईआईटीज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतना अगर करोगे दोस्तों तो सफलता तो आपको मिलेगी और अलबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो सिलेबस में है आप वही पढ़ो, सिलेबस से इधर न उधर। क्योंकि आप देखो, आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो एक बैरियर आपको तोड़ना है, बैरियर को ब्रेक करना है, आपको एंट्री लेना है गेट से। आप रिसर्चर नहीं बन रहे हो, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि आप उसमें रिसर्च करते रहोगे। आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, एकदम नैरो माइंडेड होना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपको रिसर्चर बनने की जरूरत नहीं है। रिसर्चर आप कब बनोगे, कॉलेज में जाना, वहां पे जो करना होगा करना, आप रिसर्चर बनना, जो करना है पीएचडी करना है, किसी एक पे थीसिस लिखना, जो करना है करना। लेकिन अभी आपको क्या करना है, केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ते चलने जाना है और सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सीट को एकदम ईमानदारी से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईमानदारी से करना है, और जितने मैंने बुक का नाम लिया उसको आप अगर सॉल्व कर लेते हो तो रैंक लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।